हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के बारे में। इससे पहले मैंने एमएस वर्ड का पूरा सीरीज़ कंप्लीट कराया, जिसमें होम टैब से लेके व्यू टैब तक के सारे ऑप्शन एक्सप्लेन करके बताए गए हैं। तो इस वीडियो में हम एक्सेल की पहली क्लास शुरू करते हैं। तो एक्सेल सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, कितने सारे फंक्शंस इसमें लगते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये एक्सेल की पहली क्लास है, तो ये बिगिनर्स बेसिक्स टू एडवांस सारी चीज़ें आपको इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सेल, it is a spreadsheet software which is used to maintain record with the help of their formula and function। एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम किसी भी रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप सैलरी शीट बना सकते हैं, अटेंडेंस शीट बना सकते हैं, मार्कशीट बना सकते हैं, कंपनी का डैशबोर्ड बना सकते हैं और इसके फार्मूला के हेल्प से और बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। तो आइए नीचे चलते हैं। हाउ टू ओपन, हमको अपने कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेल ओपन करने के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने स्टेप लिख दिया है। स्टार्ट पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, एमएस ऑफिस के पैकेज पे जाएंगे और एमएस ऑफिस एक्सेल करेंगे। मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देखिए स्टार्ट पे गए, ऑल प्रोग्राम, यहाँ पे आपको मिलेगा एमएस ऑफिस। आप नीचे देख लीजिएगा यहाँ पे एमएस ऑफिस, और एमएस ऑफिस के एमएस ऑफिस एक्सेल पे क्लिक कर देंगे तो देखिए एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। फिर हम आते हैं यहाँ पे बाई रन कमांड। रन कमांड का मतलब ये होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को शॉर्टकट तरीके से कैसे खोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए विन प्लस आर, मतलब विंडो बटन के साथ आपको आर प्रेस करना है और वहाँ पे लिखना है एक्सेल। मैं करके दिखाता हूँ। विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे और वहाँ पे आपको लिखना होगा एक्सेल। एक्सेल लिख के एंटर कर देंगे तो एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। फिर हम आते हैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नेम। जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो उस पेज का क्या नाम होता है, तो उस पेज का नाम होता है बुक वन। जैसे वर्ड में डॉक्यूमेंट वन होता है, उसी तरीके से एक्सेल में बुक वन होगा। एक्सटेंशन नेम की बात कर लेते हैं। एक्सटेंशन नेम का मतलब किसी भी फाइल को पहचानने का तरीका। जहाँ पे डॉट XLS लगे रहेगा वो एक्सेल में बनाई गई फाइल है, लेकिन ये 2003 तक ही चला। उसके बाद के सारे एक्सटेंशन में X जुड़ गया, तो XLSX जहाँ पे आपको दिखेगा, आप समझिएगा वो फाइल MS एक्सेल के सॉफ्टवेयर पे बनाई गई है। फिर आते हैं नीचे, ये होता है रो, जिसका नोटेशन है 1 2 3। फर्स्ट रो 1, लास्ट रो 10,48,576। इसको मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा। बात कर लेते हैं कॉलम की, तो कॉलम का नोटेशन ABC से होता है। फर्स्ट कॉलम A होगा, लास्ट कॉलम XFD होगा और टोटल काउंट करेंगे तो 16,384, 16,384 होगा। अब आते हैं सेल क्या होता है। इट इज इंटरसेक्शंस ऑफ रोज एंड कॉलम। रो और कॉलम को मिलाने के बाद सेल बनता है। ये कुछ इसके एलिमेंट्स से दिए गए हैं और यहाँ पे आपको जूम का साइज देखने को मिलेगा। तो आइए हम डायरेक्ट चलते हैं एक्सेल के सॉफ्टवेयर पर और वहाँ पे सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सेल ओपन करने के बाद सबसे ऊपर वाला जो रिबन है वो टाइटल बार होता है, दूसरा वाला रिबन मेन्यू बार, तीसरा वाला सब मेन्यू बार। यहाँ पे आपको नेम बॉक्स देखने को मिलेगा और ये है फॉर्मूला बार। जिस पेज पे हम लोग काम करते हैं उसको वर्कशीट कहा जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे जो ऐसे ABCD है वो कॉलम है और ये जो 1 2 3 है वो रो है। ये जो बीच में बॉक्स बन रहा है उसे सेल कहा जाता है। यदि हम पहले वाले कॉलम पे हैं और हमको ये जानना है कि लास्ट कॉलम क्या होगा, तो आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ राइट एरो दबाना होगा। आप देखेंगे यहाँ पे XFD इसका लास्ट कॉलम है। इसका जो टोटल नंबर होगा वो होगा 16,384। अगर आप इसको नंबर में काउंट करेंगे तो इतना आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ लेफ़्ट एरो दबा के अपने पुराने पोजीशन पे आ जाएंगे। यदि हमें इसका टोटल नंबर ऑफ रो जानना है तो आप सेम यहाँ पे कंट्रोल बटन के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सबसे लास्ट रो आ गया जिसका नंबर है 10,48,576, 10,48,576, जो कि आपका होगा टोटल नंबर ऑफ रो। फिर आप कंट्रोल के साथ
अप एरो करके ऊपर आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप कॉलम और रो जान सकते हैं। यहाँ पे जैसे यदि मैंने किसी कॉलम या रो को एडजस्ट करना है तो आपको यहाँ पे जाना होगा, इस तरीके से आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप अपने डेटा के हिसाब से आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यदि आपको रो को शिफ्ट करना है तो रो को इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे जाके। यहाँ पे यदि मान लीजिए एक ही साथ में आपको बहुत सारे कॉलम और रो को एडजस्ट करना है, बस आप वन के ऊपर चले जाइए, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल बटन होगा, इस पर क्लिक करना है। किसी एक रो को शिफ्ट करिए और किसी एक कॉलम को शिफ्ट करिए। आप देखेंगे आपका पूरा जो वर्कशीट है वो अपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सीट 1, सीट 2, सीट 3, इस तरीके से आपको सीट ओपन होते चलेंगे और अपना काम आप उसमें करते चलेंगे। आप सीट के पास राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सीट से रिलेटेड ये देखिए सारी चीज़ें आएंगी, डिलीट करना, रीनेम करना, ये सारी चीज़ें आपको आगे बताई जाएंगी। यहाँ पे आपको जूम का साइज़ देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम 400 जूमिंग है और मिनिमम जूमिंग 10% है। तो यहाँ पे आप जूम को एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए इसमें हम कुछ शुरू करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया संडे। संडे लिखने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर बीच में मैंने कर्सर रखा है तो थोड़ा सा बोल्ड प्लस हो रहा है, लेकिन आप यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे, देखिए पतला सा साइन बन गया। आप इसको ऐसे सेलेक्ट करके जब ड्रैग करेंगे तो देखेंगे ऑटोमेटिक उसका जो सीरीज है वो फिल कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जनवरी। जनवरी लिखने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से 20 से दोनों को ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पे करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो आप देखेंगे आपका ये पूरा सीरीज आ जाएगा। यहाँ तक कि यदि आप किसी का हाफ लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा जैन। जैन लिखने के बाद यदि मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ये सीरीज आ गया। बात करते हैं नंबर की। अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा है और अगर 1 को मैं ड्रैग करता हूँ तो ये सिर्फ 1 ही आएगा। यदि मुझे 1 और 2 नंबर चाहिए तो आपको गैप देना होगा 1 और उसके नीचे जो दूसरा नंबर है उसे बताना होगा कि हमको 1 का गैप चाहिए। तो आप पहले में 1 और दूसरे में 2 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे जाइए, बीच से दोनों को सेलेक्ट करिए। अब आप इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक ये 1 के सीरीज में चलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 और नीचे लिख दिया 10, मतलब हमको 5 का गैप चाहिए। फिर आपको जाना होगा यहाँ पे, बीच से दोनों को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करके इसको जब ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक इसका जो सीरीज है 5 के गैप में आ गया। नंबर के बाद अब हम कैलकुलेशन की ओर चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख लिया है 23, 76 और 89। यदि हमको इन तीनों को ऐड करके और यहाँ पे इसका रिजल्ट चाहिए तो इसका एक तरीका है, आप सेल एड्रेस के माध्यम से जोड़ सकते हैं। जैसे मैं एक समझाता हूँ। यहाँ पे एक्सेल में कोई भी काम करने से पहले आपको इक्वल का सिंबल लगाना होता है। जैसे वर्ड में आपको कोई भी काम करना है तो आपको उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा, ठीक उसी तरीके से एक्सेल में किसी भी काम को करने के लिए आपको इक्वल का सिंबल लगाना होगा। जैसे मैंने इक्वल का सिंबल लगा लिया और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो 23 नंबर है ये जी नंबर के कॉलम पे और 3 नंबर के रो पे है। तो हमको यहाँ पे जी और 3 लिखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा G3, देखेंगे आप यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। फिर आपको प्लस का सिंबल लगाना होगा। प्लस का सिंबल लगाने के बाद जैसे 76 को भी जोड़ना है तो आप देखेंगे H नंबर के कॉलम पे और 3 नंबर के रो पे है। तो आपको यहाँ पे H और 3 लिखना होगा। फिर यहाँ से प्लस का सिंबल लगाना होगा। यहाँ पे 89 I नंबर के कॉलम पे और 3 नंबर के रो पे है। तो आपको यहाँ पे I और 3 लिखना होगा। आप देखेंगे सारे बॉक्सेस सेलेक्ट हो चुके हैं, बस आप एंटर बटन का यूज करेंगे, देखेंगे ये सम करके दे दिया। तो ये तो एक पहला तरीका है जिससे आप ऐड कर सकते हैं। आइए दूसरे तरीके की ओर चलते हैं। यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगाएंगे और जो इसका सेल एड्रेस है, अब हमको सेल एड्रेस नहीं लिखना है, हम डायरेक्टली उस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे जिससे भी सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ से प्लस का सिंबल लगाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले बॉक्स को क्लिक करके एंटर दबा देंगे तो ये देखिए इसका टोटल आ गया। तो ये जोड़ने का तरीका होता है। लास्ट और फाइनल तरीका है, जैसे मान लीजिए हमारे पास रेंज बहुत बड़ा दिया हुआ है, तो हम यदि बड़ा रेंज होगा तो उसके लिए हम अब फंक्शन लगाएंगे। जैसे इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे सम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ये देखिए अगर हमारे पास रेंज बड़ा होता है तो हम डायरेक्टली उसको ऐसे सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जोड़ कर आ गया। तो यहाँ पे मैंने
टोटल आपको 3 तरीके बताए हैं जोड़ने के लिए। तो जो सबसे फाइनल तरीका है वो ये है जिसमें आप सम का फंक्शन लगा के जोड़ सकते हैं। बात कर लेते हैं इसको डिलीट करने की। जैसे मान लीजिए अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और बैक स्पेस बटन दबाता हूं तो आप यहां पे देखेंगे सिर्फ पहला सेल डिलीट होगा। इसलिए अगर हमको इसको डिलीट करना होगा तो इसको सेलेक्ट करके हमें कीबोर्ड से डिलीट बटन का यूज करना होगा, तब जाके हम पूरे टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिलीट करने का ये प्रोसेस होता है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। जैसे मुझे कुछ माइनस करना है तो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा और इसको माइनस करना है इस नंबर से। तो सिंपली आपको जाना होगा, इक्वल का सिंबल लगाना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेल को सेलेक्ट करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे माइनस का साइन लगाने के बाद अब दूसरे वाले बॉक्स को सेलेक्ट करके एंटर दबा देंगे तो देखेंगे यहाँ पे इसका माइनस होकर आ गया। तो इस तरीके से आप एक्सेल में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न का काम कर सकते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट का काम इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे इसको सेव करने का प्रोसेस बताता हूँ। तो आपको यहाँ पे जाना होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेव का, सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी नाम देना होगा, जैसे मैंने नाम दे दिया न्यू एक्सेल। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे लोकेशन बताना हो कि किस लोकेशन पे सेव करना है और यहाँ पे इस तरीके से सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये डॉक्यूमेंट सेव हो गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये न्यू एक्सेल के नाम से चलने लगा। उम्मीद करते हैं आपको पहली क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फंक्शंस और फार्मूला के साथ।